राहुल गांधी ने संघ मुक्त कांग्रेस के लिए कड़क एक्शन लिया है। इस बार निशाने पे पार्टी के एक बड़े नेता हैं। ये नेताजी अक्सर मोदी मोदी बीजेपी करने लगते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने इनको पार्टी में हाशिए पे भेजने का फैसला कर लिया है। लेकिन नेताजी ये सब कुछ देख के बौखला गए हैं और अब राहुल गांधी के खिलाफ बयान देना शुरू कर चुके हैं। इससे कांग्रेस पार्टी में नया हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के संघ पृष्ठभूमि वाले किस नेता पे कड़ा एक्शन लिया है और पार्टी में हंगामा क्यों खड़ा हो गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि राहुल गांधी कांग्रेस में ऐसा क्या कर रहे हैं जो इंदिरा नेहरू नहीं कर पाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल में बड़े डाउनफॉल के बाद अब उभर के थोड़ा सा बाहर आ रही है। इसमें राहुल गांधी का काफी ज्यादा योगदान माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर संविधान बचाओ यात्रा, दोनों ने कांग्रेस को नई दिशा दी है। इसमें कांग्रेस का लक्ष्य बिल्कुल गांधीवादी और संविधानवादी हुआ है। इसमें कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी रिसर्च में एक बड़ी चीज ये पाई है कि कांग्रेस में भी संघ की विचारधारा से जुड़े लोग बैठे हैं। ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस को संघ की विचारधारा से मुक्त करने का फैसला राहुल गांधी ने किया था। ये बातें हवाई नहीं है, बल्कि इसका बयान और खबर भी मौजूद है। न्यूज़ 18 की ये खबर देखिए। खबर में राहुल गांधी का बयान लिखा है कि कांग्रेस में RSS के लोग, इन्हें निकालना जरूरी। देखा आपने कि राहुल गांधी का खुद मानना है कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में संघ के जुड़े लोग बैठे हैं और उनकी खोज करके कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि ये राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के बुलगावी के राष्ट्रीय सम्मेलन का था, जहां पार्टी ने महात्मा गांधी के 100 साल पूरे होने के बाद ये ऐलान किया था। बता दें कि राहुल जो है, इस फैसले से राहुल गांधी ने कांग्रेस में संघ से जुड़े 60 लोगों पर एक साथ कार्रवाई की थी। सबूत देखिए कि खबर में साफ तौर पे लिखा है कि कांग्रेस ने पद से हटाए 60 नेता, RSS के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल न होने पे कड़ा एक्शन। बता दें आपको कि ये एक्शन जो है वो राहुल गांधी की ओर से उस समय लिया गया था कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने असली आजादी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बताया था और पूरे देश में राहुल गांधी ने मोहन भागवत के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही थी। लेकिन नागपुर में कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारियों ने मोहन भागवत के खिलाफ प्रदर्शन करने से मना कर दिया था और बाद में इन सबको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बता दें कि अब कुछ ऐसी ही कार्रवाई कांग्रेस के बहुत बड़े नेता शशि थरूर पर होने जा रही है। इसी को लेकर हंगामा मचा है, क्योंकि शशि थरूर के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें साफ तौर पे ये बात खुल के सामने आई है कि शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के लिए कम और बीजेपी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों शशि थरूर ने केरल में बीजेपी की नीतियों को लेकर उनकी जमकर के प्रशंसा की थी। शशि थरूर ने केरल की LTF सरकार की औद्योगिक नीति की तारीफ की थी। थरूर ने अपने लेख में यह भी कहा कि केरल भारत के टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूट चेंज का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि शशि थरूर की इस बात पे कांग्रेस भड़क गई थी। कांग्रेस ने साफ तौर पे कह दिया था कि ये शशि थरूर का निजी बयान हो सकता है। खबर देखिए आप कि कांग्रेस ने शशि थरूर के इस बयान का मीडिया मंच पे खंडन किया था। इसी को लेकर के कांग्रेस में विवाद भी खड़ा हो गया था। हालांकि ये मामला यही नहीं रुका, बल्कि एक मामले ने और भी तूल पकड़ा और आखिर में केरल कांग्रेस के मुखपत्र वीणुदम डेली के संपादकीय में लिखा था कि लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव से पहले पार्टी के उम्मीदवार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगामी चुनावों में सबसे पहले जो है हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा ना दे। इसी के बाद ही साफ हो गया था कि ये मामला अब बढ़ गया है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक PM मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गए और फिर से शशि थरूर का PM मोदी को अमेरिका दौरे को लेकर बयान आ गया। शशि थरूर ने जो कुछ अपने X पे लिखा वो चौंका देने वाला था। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूं। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है। शशि के इस बयान के बाद तो लगभग ये तय हो गया था कि अब उनकी दिशा जो है बदल चुकी है। वैसे शशि थरूर का दावा था कि उनकी पार्टी में सुनी नहीं जा रही है। वो नेता प्रतिपक्ष बनने और युवा कांग्रेस को संभालने की ताकत रखते हैं, फिर भी उनको मौका जो है राहुल गांधी को वो नहीं दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी, उनके टैलेंट से नहीं बल्कि उनकी संघ से जुड़ी विचारधारा से परेशान है। वो पहले से ही पार्टी में संघ से जुड़ी विचारधारा के लोगों को बाहर निकाले जाने का ऐलान कर चुके हैं और अब शशि थरूर मामले में भी राहुल का स्टैंड कुछ ऐसा ही है। इसी के एक निजी नजीर भी जो है वो सामने आई है। शशि थरूर ने खुद राहुल गांधी से मिलने के बाद बाहर निकलते ही अपने X पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया है। थरूर ने अपने X पर अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की कविता
ओटन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज का एक कोट जो है शेयर किया है। इसमें लिखा है कि जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। माना जा रहा है कि पोस्ट राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए है। ऐसे में शशि पर कार्रवाई लगभग तय है, क्योंकि शशि को जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं थरूल को संघ और बीजेपी के करीब ले जा रही है। हालांकि थरूल ने अब इसका दावा भी ठोक दिया है, उनके पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर टिप्पणी की है उससे तय है कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को संघ मुक्त करने में राहुल गांधी की अहम भूमिका दिखाई देने लगी है। 60 पदाधिकारियों के बाद अब शशि थरूल पर जिस तरह से कार्रवाई होने जा रही है, माना जा रहा है कि कांग्रेस में नए युग का आगाज है। बता दें कि आजादी के बाद से लगभग कांग्रेस में आरएसएस का जमावड़ा रहा है। बीजेपी के वजूद में आने से पहले तो कांग्रेस का आधा धड़ा संघ के साथ ही खड़ा रहता था, लेकिन कभी भी पंडित नेहरू यहां तक कि इंदिरा और राजीव गांधी ने कोई कड़क एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस को संघ मुक्त करके एक नया इतिहास लिख रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या शशि थरूल पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस को संघ मुक्त करने का राहुल गांधी का जो प्लान है वो उनका एक्शन है, सही है कि नहीं सही है? आपको जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।